उन्होंने हमारे राम भगवान को गाली दी, गाली गलौज की कई बार उन्होंने राम का विरोध किया। ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं राम अनुजारियन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर अचानक एक युवक ने इस तरह से थप्पड़ मारा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम जो भी समर्थक थे उनके अंदर एक आक्रोश भर गया और तुरंत उस युवक को दबोच लिया और उसके बाद इतनी ज़ोरदार उसकी पिटाई की कि कहीं ना कहीं उसकी हालत काफ़ी ख़राब और नाजुक हो गई। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ समर्थक उन्हें माला पहना रहे थे और अचानक एक युवक आता है और तुरंत उनके ऊपर थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। हालांकि ज़ोर से नहीं लगा और जो थप्पड़ है उनके गाल से निकलता हुआ एक कार्यकर्ता के ऊपर जा लगा और उसके बाद जो है आपको बता दें कि जो तमाम समर्थक थे उनके अंदर आक्रोश हुआ और इतना गुस्सा हुए वो समर्थक की बुरी तरह से इस युवक को पीट दिए। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार वो कड़ी सेना से था और वो बता रहा था कि मैं कड़ी सेना से हूँ। उसके बाद जब उससे पूछताछ हुआ, पुलिस वालों ने उससे पूछताछ की कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बता रहा था कि वो हमारे देवी देवताओं को भला बुरा कह रहे थे और वो हमारे राम को गाली दे रहे थे। क्या कहा उस युवक ने, ज़रा आप भी सुनिए। क्या कर रहे थे? सनातन का विरोध कर रहे थे। विरोध हुआ, मैं हमला किया तुमने। उन्होंने हमारे राम भगवान को गाली दी, गाली गलौज की कई बार उन्होंने राम का विरोध किया है। तो तुम विरोध के ऊपर तुमने हमला किया है? जी। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित द्विवेदी। रोहित द्विवेदी डी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये योगी सरकार के संरक्षण में हो रहा है और योगी सरकार ने इन्हें पूरी तरह से छूट दे रखी है। आपको बता दें कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं लगातार अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इनको कई बार बौद्ध मंचों पर भी देखा गया है और लगातार आडंबर, पाखंड के खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं। बहुजन नेता हैं और बहुजन समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुजन समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने में हमेशा कार्यरत रहते हैं और जब भी बहुजन मिशन मूवमेंट की बात होती है तो अपनी आवाज़ को उठा कर रखते हैं। कभी आवाज़ इनकी दबती नज़र नहीं आती है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही कितने विवाद हो जाए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ बुलंद रखते हैं। इनके समर्थन में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उन्होंने एक पोस्ट के ज़रिए पोस्ट किया है। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ ने कहा है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पूर्व मंत्री, वैचारिक व मिशनरी साथी स्वामी प्रसाद जी पर हमला निंदनीय और शर्मनाक है। लोकतंत्र में विचारों से असहमति का समाधान बहस और संवाद है, हिंसा नहीं। इस तरह का कृत्य न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा पर हमला है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक मर्यादा पर भी चोट है। आज़ाद समाज पार्टी इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा करती है। साथ ही डीजीपी यूपी से मांग करती है कि इस घटना के दोषी हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो सुना दोस्तों किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि किसी भी प्रकार का जो बात विवाद है उसे संवाद के तौर पर समझाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, न कि हिंसा से। लेकिन आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी भी नेता पर हमला होता है। वैसे भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर भी हमला हो चुका है और आप समझ सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में अगर इस प्रकार की हिंसा हो, इस तरह से नेताओं के ऊपर कोई भी आदमी आकर हमला कर दे तो सोचने वाली बात है। वास्तव में किसी भी प्रकार का इन गुंडों को डर नहीं होता है और न ही आगे पीछे देखते हैं। अब देखते हैं कि कार्रवाई होती है या नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो ये हो रहा है ये योगी के राज में ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि योगी राज ने इसे छूट दे रखी है और ये जो गुंडे हैं कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में पल रहे हैं। ये कड़ी सेना के जो खुद अपने आप को बता रहे हैं और कड़ी सेना चूँकि योगी आदित्यनाथ की जाति से ताल्लुक़ रखती है और इसी वजह से जो योगी आदित्यनाथ हैं इनको पूरी तरह से लाइसेंस दे चुके हैं और ये खुलेआम इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का, ज़रा आप भी सुनिए।
क्या कार्यक्रम कुछ? क्योंकि कार्यक्रम लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन फतेहपुर जनपद स्थित हदगांव में है, जिसको अटेंड करने के लिए मैं वहां जा रहा हूं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, 2027 में यूपी बचाओ भाजपा हटाओ नारे के साथ लोक मोर्चा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। आज योगी सरकार की असफलता का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री किस तरीके से अधिकारियों के न सुनने की बात को साबित किया है। वहीं पर महिला कल्याण मंत्री ने अधिकारियों की शिकायत लेकर के धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुई। वहीं एक दूसरे मंत्री श्री राही जी भी अधिकारियों की अनसुनी को लेकर के धरने पर बैठे। तो जब सरकार के मंत्रियों का ये रोना है कि अधिकारी सुनते नहीं, तो आम जनता का क्या बुरा हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए भाजपा हटाओ यूपी बचाओ का लक्ष्य मान करके लोक मोर्चा आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में क्या चौबंद तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और भाजपा का सूबा साफ करने की तैयारी में। अभी अराजक तत्व कुछ लोग आ गए थे, कौन है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अब यूपी सरकार तो पूरा जंगल राज बन गया। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है, क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी मारपीट हुई है। अब यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है, यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या लग रहा है यूपी में सब कुछ सही चल रहा है? मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मंत्री परेशान है, 11 टीमें तैयार कर रही है। क्या लग रहा है यूपी में? अगर सब कुछ ठीक होता तो 3-3, 4-4 मंत्री अधिकारियों के न सुनने की पीड़ा को शामिल नहीं करते। इसलिए ये सरकार अब गई तब गई के दौर से गुजर रही है, कुछ भी ठीक नहीं है। पूरी सरकार अराजकता की शिकार। सरकार के मंत्रियों का ये रोना है कि अधिकारी सुनते नहीं, तो आम जनता का क्या बुरा हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए भाजपा हटाओ यूपी बचाओ का लक्ष्य मान करके लोक मोर्चा आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में क्या चौबंद तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और भाजपा का सूबा साफ करने की तैयारी में अभी। तो सुना दोस्तों किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ हो रहा है योगी राज में, ये सब योगी द्वारा ही किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने लाइसेंस दे दिया है कि जाओ गुंडागर्दी करो। और कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा होता है कि एक नेता सुरक्षित नहीं है जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सोचने वाली बात है। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी के आरएसएसपी का, लेकिन किस तरह से हमला हुआ आपने सब देखा। और ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। अगर इसी तरह से नेताओं पर हमला होते रहेंगे तो दुर्भाग्य है और इस कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल तो उठना बनता ही है। आपको बता दें कि आम आदमी किस तरह से प्रभावित हो सकता है आप समझ सकते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि अगर हमारे जैसे नेताओं के ऊपर इस तरह से हमला हो रहे हैं तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या गारंटी।
तो कहीं ना कहीं प्रशासन में कमज़ोरी तो है, और जो साम्राज्य है कहीं ना कहीं योगी का, ये कहीं ना कहीं मात खा ही रहा है। क्योंकि जिस तरह से रोज़ मर्डर, महिलाओं पर अत्याचार, दलितों के साथ शोषण, तरह तरह की जो घटनाएं रोज़ आए दिन आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो बनता ही है। और आखिरकार किस तरह से पुलिस का व्यवहार है, किस तरह से पुलिस कुछ कर नहीं पाती है, पुलिस के सामने ही सारी चीज़ें हो जाती है और डर नहीं होता है किसी के अंदर, इस बात का बिल्कुल डर नहीं होता है कि प्रशासन क्या करेगी। तो कठोर अगर जो शासन होता, कठोर कार्रवाई होती, तो इस तरह से गुंडे पनपते नहीं और उनके अंदर डर होता है, और डर जब होता तो शायद ऐसा अंजाम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की ये सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है, और उनके शासनकाल में लगातार जिस तरह से हिंसा हुआ है, जिस तरह से अपराध होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए एक मजबूत कदम उठाए जाने चाहिए। और जो चंद्रशेखर आज़ाद ने मांग की है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो कार्रवाई निश्चित तौर पर बननी चाहिए। क्योंकि एक बड़े नेता के ऊपर एक आम आदमी इस तरह से हमला करे और इसके बावजूद भी सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करे, प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करे, तो एक चिंताजनक बात कही जा सकती है। वैसे आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।